हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मुकाशवा 13 बाब और उसकी 18 आयत। यहां हिकमत की जरूरत है। जो समझ रखते हैं वो इस हैवान का अदद गिने, क्योंकि ये अदद किसी इंसान का है और इसका अदद है 666। अब कई सालों से इस नंबर के बारे में बहुत ज्यादा कैसराइयां की जा रही हैं और लोग जानना चाहते हैं कि ये शख्स कौन है। लोगों ने इस पर हर किस्म के तजर्बात किए और अपने इल्म के मुख्तलिफ हिसाबात लागू करने की कोशिश की और कुछ ने इसे नीरो और हिटलर भी कहा और फिर बाद के कई वर्षों में लोगों ने इसे मिकाइल और गोर्बाचोव भी कहा। तो आप में से कितने लोग मिकाइल और गोर्बाचोव को जानते हैं? तो उन्होंने कहा जरूर यही होगा क्योंकि सर पर उसके एक निशान है, यही मुखालिफ मसीह हो। फिर लोगों ने रोनाल्डो विल्सन रीगन के नाम को 666 के साथ जोड़ने की कोशिश की और इन सब चीजों को आपस में मिलाकर पेश किया। ये सब फजूल बातें हैं। अभी हाल ही में बरसों में लोगों ने ओबामा को और डोनाल्ड ट्रंप को भी मुखालिफ मसीह कहा। जब लोग इस किस्म के ऐलानात करते हैं तो वो सिर्फ खुदा के कलाम के बारे में अपनी जहालत जाहिर करते हैं और हम ऐसे लोगों को इग्नोरमस कहते हैं। तो अब अगर हम कलाम को गौर से पढ़ें तो बदकिस्मती से ज्यादातर तराजुम में लिखा है क्योंकि ये एक इंसान का अदद है, लेकिन असल यूनानी मतन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है एट्रोपस, जिसका मतलब है बनी नू इंसान या इंसानियत। तो इस बयान से इसका पूरा मतलब बदल जाता है। यूनानी मतन के मुताबिक यूं बनता है क्योंकि ये बनी नू इंसान का अदद है। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरे साथ हैं? तो खुदा का कामिल नंबर 7 है। 7 से एक कम। इंसान 6 दिन पैदा किया गया था, इसलिए इंसान का नंबर 6 है जो हमेशा 7 से कम रहता है। 3 छक्के यानी कि 666 इस नापाक तस्लीस को जाहिर करते हैं जिसके बारे में हमने बात की थी। शैतान, मुखालिफ मसीह और झूठा। 666 का मतलब एक आने वाला खुदा, आलमी निजाम या वो हैवान है जिसे खुदा नहीं बल्कि इंसान फरोग देगा और मुमकिन है कि इसे आइज़ोमेरिक कंट्री कोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो कलाम मुकद्दस वाज़ेह तौर पर हमें बताती है कि मुखालिफ मसीह को कैसे पहचाना जा सकता है। ये बहुत वाज़ेह तरीके से बताती है कि वो कौन होगा और इसे कैसे शिनाख्त किया जाएगा। वो अपने आप को हैकल में कायम करेगा और खुद को खुदा कहेगा। वो मकरा चीज जो वीरानों का सबब बनती है, एबोनेशंस दैट कॉजेस कहा जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी का ही बुनियादी सबक है। याद रखें, कलीसिया सही एस्ट्रोलॉजी गलत अलहाद को दुरुस्त करती है। तो आमीन कहें। अब मैं आपको 3 मुख्तसर हवाला जात देता हूं और हम उसको खत्म करेंगे। यीशु ने कहा मत्ती की 24 बाब और उसकी 15 आयत में, तो लिखा है, बस जब तुम मेरे साथ कहें जब तुम इस मुकर्रर चीज का जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस जगह में खड़ा देखो। अब मैं चाहता हूं कि आप इस नुक्ते पर ध्यान दें कि नबी दानियल क्या बात कर रहा है। जो पढ़ता है वो समझता है। अब सवाल यह है कि यीशु दानियल की किस आयत की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये दानियल 9:27 है। मेहरबानी करके इसे ऊपर लगा दें। लिखा है कि वो यानी मुखालिफ मसीह या इब्ने हलाकत, या जैसा कि दानियल इसे छोटा सिंह कहता है, वो बहुत से लोगों के साथ एक अहद को 7 साल के लिए कायम करेगा और दरमियान में यानी कि 3.5 साल बाद वक्त औकात और आधा वक्त यानी 1260 दिन के बाद वो कुर्बानियों और नजरानों को खत्म करेगा और वो हैकल में जाकर एक ऐसी मुकर्रर चीज कायम करेगा जो वीरानी का सबब बनेगी जब तक कि वो मुकर्रर अंजाम उस पर नाज़िल ना हो जाए, यानी कि मुकर्रर किया हुआ अंजाम उस पर नाज़िल ना हो जाए। और हम ये बात मुकाशवा 19 में भी पढ़ते हैं। ये एक और हवाला है, फिर इसके बाद हम खत्म करेंगे। पौलुस इस शनाख्त की मजीद तस्दीक करता है कि बाइबल इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है। 2 थिस्सलुनीकियों 2 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, और वो पौलुस जिसका जिक्र कर रहा है वह शरीयत के खिलाफ इंसान या मुखालिफ मसीह है। हर एक चीज जो मुखालिफ करेगा, जो खुदा कहलाती है या जिसकी इबादत की जाती है, वो खुद को इन सब बुलंद करेगा, यहाँ तक कि खुदा की हैकल में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करे। सुने मुकद्दसो,
तमाम सहाइफ वाज़ह तौर पर हमें बताते हैं मुखालिफ मसीह मुकाशवा के दरमियानी मिड ट्रिबुलेशंस में जाहिर होगा, इससे पहले नहीं। इसलिए आप अपनी तमाम इल्म आदात और जमातरिया की क्लासेस बंद कर सकते हैं और ये तलाश करना छोड़ दें कि वो कौन है। चलिए मेरी मदद करें और आमीन कहें मेरे साथ। यहाँ पर मुखालिफ मसीह को आसानी से पहचाना जा सकता है इस मुसीबत के दौर में जब वो आएगा, तो ये समझने में कि वो कौन है, हाँ, वक्त जाया ना करें। तो अपना वक्त जाया करने के लिए कि वो कौन है, ये समझने के लिए कि वो कौन है, अपना ध्यान कलाम मुकद्दस पर लगाएं। हमें हकीकी और जिंदा मसीह के करीब आना चाहिए, वो मसीह जो जिंदा है। क्यों? ये देखें, क्योंकि जब आप सच्चाई को जान लेते हैं तो आप झूठ से कभी भी धोखा नहीं खा सकते। बैंक के कैशियर को जाली करेंसी पहचानने की तरबियत दी जाती है, लेकिन वो तमाम जाली नोटों का मुताला करके नहीं, बल्कि असल करेंसी को अच्छी तरह सीख कर पहचानते हैं। इसी तरह हमें भी जाली बात के पीछे भागने के बजाय खुदा के हकीकी कलाम को सीखना चाहिए और असल सच्चाई से गहरी वाकफियत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि हकीकी मसीही कौन है। इसमें कोई राज नहीं। वो सहीफों और तारीख के जरिए खुद को वाज़ेह तौर पर जाहिर कर चुका है। इसमें किसी किस्म के शक की भी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो कौन है। उसने पहले से ही खुद को जाहिर कर दिया है, तारीख के जरिए खुद को वाज़ेह कर दिया है, खुदा के कलाम के जरिए खुद को साबित कर चुका है। और यीशु ने अपनी आमद के बारे में पुराने अहदनामे की 300 पेशनगोइयों को पूरा किया। इसमें इसकी पैदाइश, इसकी खिदमत, इसके मौजज़ात, उसका रद्द किया जाना, उसका मसलूब किया जाना और उसकी तदफीन से मुतल्लिक पेशनगोइयां शामिल हैं। उसने अपनी जिस्मानी क़यामत और मुर्दों में से जी उठने के जरिए इसको साबित कर दिया। इंसानी तारीख में कोई और ऐसा मजहबी रहनुमा नहीं जो दावा कर सके। और सुने, इंसानी तारीख में कोई ऐसा मजहबी लीडर नहीं जो दावा कर सके कि वो जिंदा है या जिंदा होगा। सारे बुत अपनी कब्रों में हैं। कन्फ्यूशियस अपनी कब्रों में है। मेरी बात ध्यान से सुने, नबी भी अभी भी अपनी कब्र में है मेरे भाइयों। वो एक ही है जो अपनी कब्र से जी उठा है, और मैं किसी को बताना यह चाहता हूं कि वो यीशु मसीह है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। आमीन कहे मेरे साथ। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई, और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।